दोस्तों, जब से यह खबर सामने आई है कि अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट कर दिया है, मैं बोलता हूं दोस्तों, फॉलोअर की बाढ़ सी आ गई है। विवियन के सपोर्ट में फॉलोअर उतर आए हैं, फैंस उनके जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ। मैं बात करूं अगर उनके गेनिंग की, तो कल से जब से ये प्रोमो आया है तब से लेकर अभी तक 50 के उनके अकाउंट पे ऐड ऑन हो चुके हैं फॉलोअर। कितना बड़ा फ़ायदा हो चुका है। और इससे अविनाश को कितना फ़ायदा हुआ, लगभग 20 के उनके फॉलोअर गेन होने वाले हैं। मतलब वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं दोनों के गेनिंग की, तो अविनाश के अभी हो रहे हैं 1.5 मिलियन और विविन के हो रहे हैं 1.4 मिलियन। लेकिन ये बहुत जल्द आपको दिखेंगे 1.6 पे और विवियन दिखेंगे 1.5 पे। तो ये फ़ायदा होता है कुछ ना कुछ करते रहने का। और जैसे ही दोस्तों 1.6 और 1.5 आपको दिखने लग जाए अकाउंट पे, तो प्लीज़ मुझे भी कंफर्म कर देना। कोई अगर मैसेज कर सकता है तो पर्सनली मेरे अकाउंट पे जाके कर देना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये कितना डबल मारा है। यहाँ पे देखिए, विवियन जब अंदर गए थे तो इनके लगभग 7.5 लाख फॉलोअर थे और अभी इनके लगभग 1.5 मिलियन होने ही वाले हैं, कल परसों तक हो जाएंगे। अभी 1.4 दिखा रहा है अकाउंट पे। और मैं बात करूं उस प्रोमो की, जिस प्रोमो पे ये लोग दिख रहे हैं ये सब एक्शन करते हुए, लगभग 5 लाख व्यूज़ उन पे कंप्लीट होने वाले हैं उन वीडियोस पे। और उसे कंपेयर करूं तो विवियन जिस प्रोमो में हो रहा है कल से दिख रहा है, उसमें व्यूज़ हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये सब हो पाया है उसी नॉमिनेशन का जो खेल चला है कल, उसकी वजह से। और ये मैं कई बार आपसे बोलता आया हूँ कि ये सिंपैथी का गेम है, जिसको सबसे पहले करण वीर ने क्रैक किया। उसे ये सिंपैथी का गेम उस वक्त पता चला जब उसको टाइम गॉड नहीं बनाया गया था फर्स्ट टाइम। फिर वो और ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया टाइम गॉड के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया कि सिंपैथी कैसे आ रही है, रो के आ रही है। और जब भी टाइम गॉड नहीं बनता था या जब भी उसे नॉमिनेट करती थी शिल्पा, तो एक शेर शायरी दुखों वाली, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का भी फ़ैन है वो, शेर बड़े काम आते हैं। किसी को अगर जवाब देना है तो ऐसे जवाब दोगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं लगता। किसी के भी रिवेंज का अगर तुम्हें जवाब देना है, शायरी मार दोगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक जो शायरी मारी थी कि मेरा घर जलता रहा, समुंदर मेरे पास में था, तो ये सिंपैथी गेन करने के कई तरीके हैं और उनमें से वो एक था। अचानक आप मुझे बताइए, सिंपैथी का गेम नहीं होता तो चुम के साथ कल बहुत गलत हुआ, हम सब जानते हैं। अचानक सभी लोग चुम 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 क्यों करने लगे, अचानक सबको चुम अच्छी क्यों लगने लगी। तो ये हो रहा है, करण ने सबसे पहले क्रैक किया और उसका उसे इतना फ़ायदा मिला कि वो नंबर 1 पहुंच गया। उसके बाद इस पूरी कंडीशन को समझते हुए अविनाश ने समझ लिया कि ये चल क्या रहा है। उसने क्रैक करने के बाद अब उसे तो सिंपैथी मिल नहीं सकती, उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ी अविनाश को। लेकिन अभी आप, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये जो किया अविनाश ने विविन के साथ, क्या इसमें रत्ती भर भी अविनाश का कोई फ़ायदा है? जब नॉमिनेट किया है तो वो उसने इसलिए किया है कि ये बाहर चला जाए, विवेन बाहर चला जाए, इसीलिए नॉमिनेट किया जाता है। तो वो हमें अच्छे से पता है कि विवेन को हम बाहर नहीं जाने देंगे। और ये भी, उसे भी यह पता है कि हाँ, विवेन बाहर नहीं जाएगा। और उसे ये भी पता है कि मुझे हेट मिल सकता है, मुझे सवालों का सामना करना पड़ेगा कि धोखेबाज, छुरा भोंकने वाला, आस्तीन का सांप हैं, दोस्त के दोस्ती में गद्दारी, ये सब टैग किस पे लगेंगे? अविनाश पे। इसके बावजूद भी उसने ये रिस्क लिया, क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहता तो ये दोस्ती निभा लेते, नो डाउट ये दोस्त हैं, रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। लेकिन ट्रॉफी किसी और के पास चली जाती, ट्रॉफी किसी और के पास चली जाती। अब कम से कम यहाँ पे ये जब इंसिडेंट हुआ है, कम से कम ये तो लग रहा है कि हाँ, 3-4 लोग हैं दावेदार ट्रॉफी के। और जब तक ये दोस्त थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। और वो करणवीर बेचारा टाइप का लग रहा था। अब बेचारा जो लगेगा उसी को सिंपत्ति मिलती है, उसी को लोग पसंद करते हैं, लोग उसी की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। लोग क्या हैशटैग चलाते हैं, वन मैन आर्मी, करणवीर वर्सेज ऑल। ये सब कैसे बनते हैं चीज़ें, ये इसीलिए तो बनती हैं।
गुटबाजी अगर करनी है तो उसके खिलाफ करो कि तुमसे अगर वो कोई तगड़ा है, सामने वाला तुम्हारा कॉम्पिटिटर तगड़ा है, तब तो तुम गुटबाजी करो। लेकिन अब वो कमज़ोर हो चुका है, उसकी गैंग ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 2 लेडीज़ हैं उसके पास। अब हो क्या रहा था कि एक इमेज बन गई थी कि भाई इन लोग का, 3 लोग का तो बहुत ही ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ये 3 लोग 14 लोगों पे भारी थे, तो अब ये करणवीर क्या मुकाबला कर लेगा। तो सिंपैथी सब कहाँ चली गई, करणवीर के पास, और वो बन गया नंबर 1। तो अभी का जो अविनाश का एक सीन है, वो प्रैक्टिकल बंदा है। आपने ये बात विपिन के मुंह से भी सुनी होगी कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। उसने सोच लिया कि या तो दोस्ती मैं बाहर लेके जाऊं घर के, और या फिर ट्रॉफ़ी। और ट्रॉफ़ी का मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये भी मैं बताऊं कि ट्रॉफ़ी अविनाश को नहीं मिलने वाली, ट्रॉफ़ी विपिन को ही मिलेगी। ये जो भी कर रहा है या जो भी कर दिया अविनाश ने, इसमें ओवरऑल जो फ़ायदा होने वाला है वो विपिन को ही होने वाला है। अभी आप ही हैं, आप अपने आप से पूछिए कि जब अविनाश ने विपिन को नॉमिनेट किया तो आपका दिल किसके लिए धड़कने लगा, विपिन के लिए ना। आपको अचानक अविनाश बुरा लगने लगा, तो उसने जानबूझ के अपना मतलब हेट लिया है। वो चाहता है कि लोग मुझसे नफरत करें, क्योंकि ऐसा काम तो किया नहीं है कि लोग उससे प्यार करेंगे। दोस्ती में दगाबाजी देना, हर कोई जानता है इसका रिजल्ट कि क्या आने वाला है। भाई दोस्त को दगा दोगे कैमरे पे तो लोग तुम्हें हेट ही करेंगे। लेकिन कम से कम जो हमारा दोस्त है वो एक प्रबल दावेदार तो बनेगा ट्रॉफी का। नहीं तो ये वन साइडेड जा रहा है मैच, मैच जा रहा है वन साइडेड, जहाँ पे उस बैट्समैन को 20 गेंदों में सिर्फ 2-4 रन बनाने हैं। तो यहाँ पे ये ऋषभ पंत की भूमिका में अविनाश आ चुका है, और इसने ये एक अलग चाल चल दी है। अब इसको आपके ऊपर है कि हेट देना है अविनाश को, आपको राइट्स हैं पूरे पूरे, आपका हक है अपनी भावनाएं दिखाने का। लेकिन ये गेम प्लान समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा कि इस पूरे सिनेरियो से फ़ायदा किसको हुआ है। विवियन को हम सब जानते हैं, और जो हम चाहते भी थे। थोड़ा सा सोचिए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।